भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के आगे कहां तक टिक पाएगा S-400? भारत से जल भुन के राख हो रहा है अमेरिका और रूस। कैसे भारत ने बना लिया दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम? न रूस का S-400, न इजराइल का आयरन डोम, न अमेरिका का थार, कोई नहीं टिक पाएगा भारत के आगे। भारत ने चल दिया अपना सबसे बड़ा दांव। अब अकेले दम पर चीन फतेह करेगा पाकिस्तान। भारत के हाथों इस ताकत को देख पाकिस्तान का सरेंडर। एक दो नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक दौड़ाकर मारा जाएगा दुश्मन। इंडिया ने तो रॉकी भाई वाली दहशत फैला दी। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, 100 सुनार की तो एक सबके बाप भारत की। माफ कीजिएगा, कहावत में थोड़ा बदलाव किया है, लेकिन आज सच यही है। डिफेंस जगत में एक ही नाम गूंज रहा है, भारत, और सिर्फ भारत। एक से बढ़कर एक तुर्रम खां देश आज भारत की गर्जना के आगे ठंडे पड़ चुके हैं। चाहे रूस का S-400 हो, अमेरिका का थार हो या इजराइल का आयरन डोम हो, भारत के स्वदेशी के हुंकार ने सबको भयभीत कर दिया। बगैर कहीं गए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि आज इस खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण एक भारतीय के लिए कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम बना लिया है, कैसे आज के जमाने में सभी डिफेंस सिस्टम इस स्वदेशी के आगे बच्चे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD इंटरसेप्टर मिसाइल को ओडिशा तट पर सफल परीक्षण किया है। ये सिस्टम लंबी दूरी तक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत अब अभेद्य सुरक्षा कवच हासिल कर रहा है और इजराइल की तरह अपना आयरन डोम बना रहा है। भारत अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। ताजा परीक्षण में BMD की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया। BMD सिस्टम को इस तरह से बनाया गया कि परमाणु हमले को भी विफल किया जा सके। आइए जानते हैं क्या है AD-1 मिसाइल और कैसे भारत अपने स्वदेशी आयरन डोम को मैदाने जंग के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। ये नेविगेशन सिस्टम AD-1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। DRDO ने बताया कि इस मिसाइल परीक्षण के दौरान सभी सब सिस्टम ने बखूबी काम किया और पूरे रास्ते में तैनात किए गए सेंसर्स ने इसकी पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरी तरह से सक्रिय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हाई पावर रडार लगे होते हैं। DRDO के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सिस्टम की मदद से एक बड़े इलाके को दुश्मन के मिसाइल या अन्य हवाई हमलों से बचाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अत्याधुनिक तकनीक दुनिया में कुछ ही देशों के पास मौजूद है। भारत को इस सिस्टम की सख्त जरूरत कारगिल युद्ध के समय साल 1999 में पड़ी। पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार बढ़ा रहा था। चीन भी पाकिस्तान को मिसाइल कार्यक्रम में लगातार मदद दे रहा था। भारत के BMD सिस्टम का पहला चरण माना जाता है कि साल 2010 के आसपास पूरा हो गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को पृथ्वी मिसाइल की मदद से तैयार किया गया। इसकी मदद से दुश्मन की 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिकी थार्ड की तरह होगा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। सूत्रों के मुताबिक भारत के BMD कार्यक्रम का दूसरा चरण एक अभेद्य एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाने पर फोकस है। भारत का यह सिस्टम ठीक उसी तरह से हो सकता है जिस तरह से अमेरिका का थार्ड है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है और यह मध्यम दूरी यानी कि 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, भारत अब AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाने में जुट गया, जो कि ज्यादा दूरी तक अपने दुश्मन का शिकार कर सकती है। पृथ्वी मिसाइलों के आधार पर बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम 50 से 80 किलोमीटर तक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। अब इसकी जगह पर प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को बनाया जा रहा है। इस सिस्टम के दूसरे चरण को एडवांस एयर डिफेंस या AD कहा जाता है। AD निचले स्तर पर उड़ने वाली मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 15 से 40 किलोमीटर है। भारत की आकाश मिसाइल को AD का हिस्सा बनाया गया। रूस का S-400 सिस्टम बनाम भारत का BMD। आइए जानते हैं किसमें कितना है दम। दोस्तों, भारत ने अपने हवाई सुरक्षा को चकाचौंध करने के लिए रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 सिस्टम को भी खरीदा। S-400 को भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया जा रहा है। रूस का S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल है।
ये रूसी सिस्टम हर तरह के हवाई खतरे जैसे कि मिसाइल, यूएवी और फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। इसका बेहद ही शक्तिशाली रडार पाकिस्तान और चीन से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को सूंघने में माहिर है। विशेषज्ञों के मुताबिक S-400 भारतीय उपमहाद्वीप में गेम चेंजर हथियार है। इन दोनों ही सिस्टम से अब भारत की हवाई क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। डीआरडीओ के मुताबिक भारतीय BMD सिस्टम की दुश्मन को मार गिराने की संभावना लगभग 99.8% है। भारत ने इसमें आने वाले भारी खर्च और पाकिस्तान के जवाबी कदम उठाने और परमाणु मिसाइलों की संख्या बढ़ाने के खतरे को देखते हुए अभी तक इस सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं किया है। दुनिया में अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल के पास अपना खुद का BMD है। भारत ने अपने BMD सिस्टम को बनाने में इजरायली मदद भी ली, लेकिन भारत ने जो नमूना बना डाला है इस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। अब आइए दोस्तों जल्दी से एक दूसरी खबर भी जान लेते हैं जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान की आंखें फोड़कर राख कर दी हैं। और दोस्तों भारत के इस कदम से तो आतंकियों और पाकिस्तानी सेना का भी जीना हराम हो गया है। दोस्तों भारत के स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड का पहला स्क्वाड्रन असम के मिसामारी एयरबेस पर बनाया जा रहा है। यहां से प्रचंड हेलीकॉप्टर को चंद ही मिनटों में LAC पर डिप्लॉय किया जा सकता है। भारतीय सेना इसी महीने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH का पहला स्क्वाड्रन यहां रेज करेगी। LAC पर प्रचंड हेलीकॉप्टर की तैनाती भारतीय सेना की मजबूती को और बढ़ाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हेलीकॉप्टर बाकी तमाम हेलीकॉप्टर की तुलना में बेहद हल्का, मजबूत और दुश्मन पर तेज गति से हमला करने वाला है। LCH प्रचंड अरुणाचल प्रदेश की संकरी घाटियों में आराम से उड़ान भरने में सक्षम है। LAC पर भारत और चीन में बढ़ती खींचतान के बीच भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में अपने पहले एविएशन ब्रिगेड को अपग्रेड कर रही है। LCH प्रचंड की तैनाती से भारतीय सेना को पूर्वोत्तर सीमा पर और ज्यादा मजबूती मिलेगी। भारतीय सेना की इस एविएशन ब्रिगेड में ALH हेलीकॉप्टर रुद्र, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और कई तरह के अत्यधिक सर्विलांस मशीन मौजूद हैं। अब प्रचंड की तैनाती भारतीय सेना को इस लोकेशन पर और मजबूती देगी। रणनीतिक तौर पर मिसामारी एयरबेस पर प्रचंड के पहले स्क्वाड्रन से पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की पहरेदारी होगी और ड्रैगन की हर चाल पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 नवंबर को मिसामारी में LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय सेना में इंडक्ट करेंगे और इसी के साथ LCH के पहले स्क्वाड्रन की भी शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले 3 अक्टूबर को जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल कराया था। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।